आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज नवरात्र का पहला दिन है, तो यहाँ पे मैंने माता रानी की एक बहुत ही सुंदर सी पीतल की प्रतिमा स्थापित किया है, जहाँ पे मैंने माता को गुड़हल का फूल अर्पण किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक कॉटन में मैंने माता को इत्र चढ़ाया है। तो कहा जाता है कि माता रानी को इत्र नवरात्रों में पूरे 9 दिनों तक एक बार यानी दिन में एक बार सुबह हो या शाम हो अवश्य रूप से चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे मैंने कर ली है घट की प्रतिष्ठा। और हमारे यहाँ घट में जो नारियल दिया जाता है वो कच्चा वाला नारियल दिया जाता है। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि नारियल का मुंह यानी जिस हिस्से से नारियल पेड़ से जुड़ा हुआ होता है वो हिस्सा जो पूजा करने वाला होता है उसकी तरफ होना चाहिए। तो वैसे ही मैंने प्रतिष्ठा किया हुआ है। नारियल पे मैंने मौली बांध दिया है और तिलक से यानी कुमकुम से टीका कर दिया है। और उस तरफ मैंने माता को श्रृंगार का सामान अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाया है। पहले ही दिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सप्तमी, अष्टमी या नवमी को भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मान्यता ये है कि नवरात्रि के पहले दिन ही श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। तो यहाँ पे मैंने जलाया है अखंड जोत, ये देखिए। और जब भी हम लोग अखंड जोत जलाते हैं ना, इस तरीके से साइड में एक प्लेट में माचिस, एक प्लकर और एक छोटा सा दिया रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेन जो चौकी है वहाँ पे मत रखिए, ये मैंने अभी आपको दिखाने के लिए रखा है। साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि पूजा घर में माचिस नहीं रखना चाहिए। और ये रखना ज़रूरी क्यों होता है, जब हम अखंड जोत जलाते हैं ना, तब दिए की बाती को हम इससे यानी प्लकर से जो है थोड़ा सा बाहर खींच सकते हैं बहुत ही आसानी से। और दिया इसीलिए लगाया जाता है, मतलब रखा जाता है छोटा वाला दिया, ताकि जब भी हम दिए की बाती को ठीक ठाक करते हैं ना, तब अखंड जोत से वो छोटा वाला दिया जला लिया जाता है, ताकि हमारा दीपक यानी अखंड जोत अगर उस टाइम जब हम प्लकर से बाती को ठीक करते हैं, उस टाइम अगर किसी भी कारण बुझ भी जाए तो दिए की लौ हम इस छोटे वाले दिए से फिर से जला सकते हैं। उससे अखंड दिया जो है वो खंडित नहीं होता है। और ज्वारे मैंने इस तरफ बोए हैं और ये मिट्टी का पात्र है जहाँ पे मैंने एक प्लेट से ढक दिया है, क्योंकि ज्वारे उगाने के बाद 3 दिनों तक अच्छे से ढक के रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो अच्छे से अंकुरित हो जाए। और जब भी हम सुबह शाम माता की आरती करेंगे ना, तब इस प्लेट को हटा के ज्वारे को भी हम आरती दिखाएंगे, आरती करेंगे। और जैसे कि अभी सुबह का टाइम है, इसलिए मैंने माता रानी को फलों का भोग लगाया हुआ है। तो बस इतना ही आपसे शेयर करना था। और हाँ, यहाँ पे मैंने गणेश जी को स्थापित किया है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको दिखाना भूल गई। हालांकि गणेश जी हमारे पहले पूज्य होते हैं। और ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है, जो बहुत ही शुभ होता है। और आम के कच्चे पत्तों से बंदरवार भी लगाया है। बंदरवार लगाना बहुत ज़रूरी होता है जब भी कोई शुभ मौका होता है, हमारे घर में पूजा पाठ होता है। तो यही है मेरी माता रानी की चौकी। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से मैंने नवरात्र की पूजा स्टार्ट की है। तो आप सभी को फिर से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।